जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, आप सभी के बीच एक और नई अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2026 उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी है। योग्यता की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। बिना पैट के क्या अदर स्टेट या फिर यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सैलरी कितनी है, टोटल पद कितने हैं, आने हैं, रिक्त पद हैं, आयु एज जो है कितनी मांगी जाती है, सारी डिटेल में जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनुदेशक के पद टोटल कितने रिक्त हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आपकी जो योग्यता है वो किस बेसिस पर यहाँ पर मांगी गई है। टोटल किस आईटीआई वालों के लिए टोटल पद कितने होंगे, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए कितने पद होंगे। सीधी जो भर्ती होगी वो आयोग के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, परमानेंट वैकेंसी है और अनुदेशक के पद पे आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि 50% जो पद होंगे वो डिप्लोमा डिग्री धारक के लिए होंगे और 50% जो होंगे वो आईटीआई धारक के लिए होंगे, तो यानी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। क्लियरली आप देख पा होंगे, तो आप देख पा होंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है नंबर पॉइंट 2, उसमें फॉरमैन अनुदेशक। फॉरमैन, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि फॉरमैन जो है वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि अनुदेशक की सेवा 10 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात आपका यहाँ पर जो है पदोन्नति यहाँ पर आपको मिलती है विभागीय चयन समिति के माध्यम से। तो क्लियर, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। 2025 में भी आपका जो है पदोन्नति की हुई है, उसके माध्यम से अनुदेशक के पद भी खाली हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पा होंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से भारत के सभी नागरिक होना चाहिए। भारत के सभी नागरिक इसमें जो है उत्तर प्रदेश के जो अनुदेशक भर्ती है उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं, आप जो है यूपी में फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी जो भर्ती है, जैसा कि आप सभी को पता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इसका पहले भर्ती कराता था, बट आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये जिम्मेदारी जो है सौंप दी गई है। अब यहाँ पर जो है पैट मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, उससे रिलेटेड भी सारी जानकारी देने वाला हूँ। बट यहाँ पर भारत का नागरिक हो, नंबर पॉइंट आप देख पाएंगे, तिब्बती शरणार्थी जो कि भारतीय स्थानीय निवासी हो, 1 जनवरी 1962, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो वही आपका डिग्री और डिप्लोमा रहने वाला है। मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि उम्र की बात कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि कितनी उम्र मांगी जाती है यूपी में, तो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर आपका एज जो है जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। बाकी SC ST OBC वाले कैंडिडेट के लिए छूट है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पर छूट है। क्लियर, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा होंगे, जो कि आपकी सीधी भर्ती होगी और आपकी जो परीक्षा यहाँ पर योग्यता जो रहेगी वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आपका किसी भी व्यावसायिक ट्रेड, यानी कि आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया है, जिस ट्रेड से संबंधित कितने पद हैं वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर विभिन्न जो पद रहेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया हो व्यावसायिक विषयों के लिए है। उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री किया हो आप सभी ने, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, डिप्लोमा और डिग्री और आईटीआई सभी के लिए यहाँ पर CITS ज़रूरी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि CITS यहाँ पर मांगा जाता है, कंपलसरी कर दिया है। इसी को लेकर के इस बार भी जो है कुछ प्रोविजनल जो है कैंडिडेट थे और पैट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है कि आपकी जो भर्ती है मोस्टली जो है 2015 की भर्ती हो या फिर 16 की भर्ती हो या फिर 22 की भर्ती हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से CITS ज़रूरी है या नहीं है। इसको लेकर के अनुभव की स्थिति में आप सभी देख पा होंगे, तो यहाँ पर अनुभव भी होना आवश्यक है। यदि आपने अनुभव, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि यह CITS के बाद का अनुभव हो या फिर ट्रेड, यानी कि आपकी जो टेक्निकल ट्रेड है उसके बाद, यानी कि आपने जो जिस ट्रेड से आपने CITS किया है उसका। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिस ट्रेड से आपने ITI किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिग्री किया है, उस टेक्निकल एजुकेशन के बाद आपका यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मायने रखता है, यानी कि काउंट किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ITI वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर ज़रूरी है। ITI वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो और डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का और डिग्री वाले के लिए भी यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अनुभव प्रमाण पत्र में क्या क्या कार्य होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो वो फर्जी टाइप का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। उसमें प्रमाण पत्र में कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि और अभ्यर्थी के वेतन के अंतर्दृष्टि
होना आवश्यक है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, चाहे वो आपका फील्ड में किस फील्ड में होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं। देखिए आपका जो इंडस्ट्री भी मायने होगा और टीचिंग का भी, दोनों ही अनुभव यहाँ पर आपका मान्य है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर स्वीकृत पदों की बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट शिक्षा विभाग और कौशल के विभाग के अंतर्गत जो आपकी जानकारी मिली है 1/4/2024 तक के यहाँ पर जो आपके स्वीकृत टोटल पद कितने हैं, कितने भरे गए हैं, टोटल कितने रिक्त पद हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप सभी को लेकर के चलता हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी को लेकर के चलूँ, अनुदेशक के टोटल जो पद थे यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7768 देख पा रहे होंगे टोटल पद। उसमें से आपके पद जो है आपका रिक्त पदों की बात करें तो 4703 पद हैं और पद जो भरे हुए हैं 3065 पद भरे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि अभी 2016, 2015 और 2022 के टोटल पद की बात करें तो 3300 कुछ यहाँ पर जो पद हैं आपके टोटल मिलाकर के, जिनमें से आपके 500 550 के पद 500 550 पद जो है आपके जो है रिक्त रह जाते हैं। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको अनुमान लगाएंगे तो 1350 के आसपास और प्लस आपके 500 भी ऐड कर लीजिए, 550 ऐड कर सकते हैं यहाँ पर 2000 के समथिंग, यानी कि 1850 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल पद 1850 हैं, जो कि 1 जनवरी अप्रैल 2024 अप्रैल तक का ये डाटा है। उसके बाद आपका 25 में रिटायरमेंट हुआ है और 26 में भी रिटायरमेंट होगा। मिड के 26 यानी कि आपका जो आप देख पा रहे 2026, क्या 2026 में वैकेंसी आएगी तो टोटल कितने पद अभी रिक्त हैं, तो वर्तमान की बात करें तो इसमें 2000 के समथिंग जो है अभी रिक्त पद हैं, जिसमें आप भी आप देख पा रहे यानी कि जो भर्ती आने वाली है 2000 प्लस पदों पर यहाँ पर आपकी जो है भर्ती आने वाली है। इसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि अभी रिक्त पदों की संख्या कितनी है, जो आप देख पा रहे तो यहाँ पर टोटल आप निकाल सकते हैं रिक्त पदों की संख्या, क्योंकि 4703 में से आप यहाँ पर 3300 कुछ माइनस कर लीजिए, उसके बाद 1350 या 1398 के आसपास यहाँ पर पद रहेंगे। उसके बाद आपकी 500 से 550 तक पद जो है आपके 2022 की भर्ती हो या फिर आपकी 16 और उसकी टोटल मिलाकर के 15 की भर्ती को मिला करके इतने पद रिक्त चले जाते हैं, यानी कि खाली चले जाएंगे, उनको भी ऐड कर लीजिए इसमें। तो 2000 के लगभग आसपास यहाँ पर आपका पद अभी जो है रिक्त हैं, जो कि न्यू शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा इस भर्ती को कराया जाएगा। अब ये पद कब तक आने वाले हैं उसको लेकर के आरटीआई डाल दिया गया है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा कब तक आरटीआई कितने पद रिक्त हैं और भी इसमें ऐड होने वाले हैं, वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। अभी भी आपके पास समय है, अभी देख पा रहे होंगे, तो अभी जो है आप इसके लिए तैयार हो जाइए। जो योग्यता आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में पद आते हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।